नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एम्प्लॉय हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपके लिए बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना एक एज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आना चाहिए बिजनेस न्यूज़पेपर्स में क्या लिखा है, उसे आप अच्छे से डिकोड कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप हर रोज़ ये सीखेंगे। हमारे साथ हम एनालाइज करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स जो सबसे ज़्यादा हमें लगता है आपके काम के हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं। तो पहला आर्टिकल कह रहा है रुपी फॉल्स टू 3-week लो अमिड वीकनेस इन एशियन करेंसीज। रुपी, इसकी वैल्यू नीचे आ गई है और यह है 3-week लो पर, 3 हफ्तों में सबसे नीचे स्तर पर आ चुकी है रुपए की वैल्यू। क्यों? क्योंकि एशियन करेंसीज में वीकनेस है। एशियन करेंसीज कौन सी हो गई? मेजर करेंसीज आप किसको मानेंगे? देखिए, एक तो हमारा खुद का जो करेंसी है रुपी, हम इसे मानेंगे ये मेजर करेंसी है। इसके अलावा चाइना, युआन, ये एक इंपॉर्टेंट करेंसी है पूरे एशिया के लिए। इसके बाद येन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है बहुत सारी कंट्रीज़ का। तो यहाँ पर आप देखेंगे रुपी डेप्रिशिएट हो गया, रुपी की वैल्यू कम हो गई बाई 29 पैसा ऑन ट्यूसडे और ये 3-week लो पे आ गया है 83.04। तो रुपी की वैल्यू जो है आप देखिए 83.04 हो गई है अगेंस्ट डॉलर। याद रखिए कि पूरी दुनिया में हम सारी करेंसीज को डॉलर के अगेंस्ट जो है बेंचमार्क रखते हैं। तो 83.04 डॉलर चल रही है अभी रुपए की वैल्यू। और इसका रीज़न क्या बताया गया है इस आर्टिकल में? बोला गया है कि जो चाइना की करेंसी है युआन, ये यूएस के करेंसी के अगेंस्ट बहुत वीक हो रही है, ये डेप्रिशिएट हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है और इसके दाम जो है वो घट रहे हैं। इसी वजह से रुपया भी कमज़ोर हुआ है। और ये क्यों हो रहा है? चाइनीज़ करेंसी अच्छा कमज़ोर क्यों हो रही है? इसका रीज़न बताया गया है क्योंकि यूएस में जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड बहुत बढ़ रहा है। अब ये सुनते ही लोगों को लग रहा होगा भाई ये क्या बोला है। मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, आप अगर आज फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं इंडिया में तो आपको 5-6% मिलते होंगे, कहीं पे किसी को 7% भी शायद मिलते होंगे, है ना। तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट होते हैं एक तरीके से। आप बॉन्ड बाय कर लीजिए फॉरेन में और आपको इस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब बॉन्ड 100 रुपये का हो सकता है, कभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा हो 90 पे मिल जाए या 110 पे मिल जाए प्रीमियम पे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको फॉरेन में मिलेंगी। इंडिया में भी बॉन्ड्स इशू करती हैं कंपनीज। तो आपके लिए क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट की तरह। आपने लोन दे दिया कंपनी को और आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो वैसे कंट्री जो होती है ना, जितने भी कंट्री है, चाहे जापान हो, चाइना हो, यूएस हो, ये भी बॉन्ड इशू करती है जब इनको कुछ काम है। जैसे कि इंडिया ने कहा हमें बुलेट ट्रेन बनाना है, तो इंडिया बॉन्ड इशू करेगा। बॉन्ड इशू करके उसने 30,000 करोड़ का बॉन्ड इशू किया, तो जो लोग उस बॉन्ड को खरीदेंगे उसको 5%, 4%, 6% इस तरीके का इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। तो ये कुछ भी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है बॉन्ड। और यील्ड क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस एफडी पे। तो इतना ही सिंपल चीज़ है ये। अब यूएस में क्या हुआ? यूएस में आप देखेंगे महंगाई दर बढ़ी, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया? उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, ब्याज दर बहुत बढ़ गए। अब अमेरिका जैसी कंट्री में अगर आप पिछले 20 साल में देखें, 10 साल में भी पिछले सिर्फ 1% पे लोन मिल रहा था। और अगर आप निवेश करते हैं पैसा तो आपको 0.5, 0.2 जितना इंडिया में सेविंग में मिल जाता है इंटरेस्ट रेट, वहाँ उतना एफडी में मिल रहा था। अब उल्टा हो गया है। अब वहाँ पे बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ गए हैं, मतलब जो ये फिक्स डिपॉजिट के रेट आप समझ लीजिए इक्विवेलेंट, वो बहुत बढ़ गए हैं। तो अब पूरी दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? पैसा डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस डॉलर से यूएस के बॉन्ड्स को खरीद रहे हैं, क्योंकि वो तो डॉलर में है तो आप डॉलर में ही खरीद पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि क्योंकि डॉलर भी खरीदना पड़ रहा है उन्हें बॉन्ड खरीदने के लिए यूएस का, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जा रही है। क्योंकि डॉलर की सप्लाई आप देखिए, सप्लाई उतनी है, डिमांड अब पूरी दुनिया से आ रही है, जितने भी निवेशक हैं वो खरीद रहे हैं। तो इसकी वजह से यूएस का डॉलर मजबूत हो रहा है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो चाइना की करेंसी वीक हो रही है, इंडिया का भी जो करेंसी है वीक हो रही है, और डॉलर भी अपने आप में भी मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में, अगर ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए, ब्याज दर बढ़ाए जाते हैं तो वहाँ की जो करेंसी है वो भी मजबूत हो जाती है। तो यूएस अगर ब्याज दर बढ़ा रहा है अपने 2 साल से, अभी तो 2 महीने से पॉज पे रखा है फिलहाल, लेकिन 2 साल से वो बढ़ा रहा है, तो वहाँ पे जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो वहाँ पर जो करेंसी है वहाँ की डॉलर, वो भी बढ़ रही है अच्छी खासी दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग यूएस बॉन्ड खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए
देखिए हमने अभी सिर्फ 4 लाइन डिस्कस किया है आज इस आर्टिकल का और ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं और इतनी लंबी इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या फ़र्क, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अभी फॉरेन जा रहे हैं, तो आपके जो लोन्स हैं हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, या आपका जो खर्चा है आप $10,000 मान के चल रहे हैं, क्या पता वो तुरंत से 20% बढ़ जाए, तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको इन चीज़ों का इम्पैक्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम करते हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, तब तो आपके लिए देखिए वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करते हैं, लेकिन आप किसी आईटी कंपनी में भी काम करते हैं, तो उसके जो नेक्स्ट रेवेन्यूज़ आने हैं और जो इनकम आनी है वो भी बहुत इम्पैक्ट होती है रुपये और डॉलर के रिलेशनशिप से, क्योंकि इनका मेजर इनकम ही फॉरेन से है कि नहीं। जब आप फॉरेन से आप मेजर इनकम सोर्स कर रहे हो तो डॉलर में आ रहा है, तो डॉलर अगर ऑफकोर्स अगर नीचे गिर गया तो आपने पिछले बार से 10% ज़्यादा सेल किया है, लेकिन क्या पता वो 15% नीचे आ रहा हो आपका जो ओवरऑल एब्सोल्यूट वैल्यू है आपके सेल का। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो ये जो अपटिक है यूएस बॉन्ड यील्ड्स में, इसकी वजह से जो चाइना में है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है और USD INR देखिए बहुत बढ़ गया है। मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि 82.6 से 83.25 जो स्पॉट प्राइस है वो हो सकती है रुपए की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर। तो यहां पर आप देखें कि चाइना में सर्विस PMI ये नीचे आ चुका है 51.8 पर अगस्त में। एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 53.6। PMI क्या होता है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। देखिए, और ये बेसिकली आपको बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कितना ग्रो कर रहा है। वैसे ही सर्विस PMI भी होता है सर्विस सेक्टर का। तो देखिए 50 से ये ऊपर आया है, लेकिन यहाँ पे 51.8 जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आया है, जिसकी वजह से एशियन करेंसीज और नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि कम आने का मतलब कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटी है वो और कम हो गई। तो लोग ग्रोथ की बात करें, आपकी सोचिए जो पिछली बार था जो PMI था उससे भी कम आया हमारा PMI इस बार चाइना में। तो ये बिल्कुल भी अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर आप कह सकते हैं नहीं है कि वहाँ पे PMI कम हो रहा है। एडिशनली अगर आप यील्ड देखें, मतलब यील्ड का मतलब क्या था? इंटरेस्ट रेट बेसिकली 10 साल के जो US ट्रेजरी नोट है उस पर वो बढ़ चुका है 4.21%। आप ये सोचिए दुनिया इतनी पागल है वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 4.21% के इंटरेस्ट रेट पर। कुछ तो रीज़न होगा। ऑफकोर्स वहाँ के बॉन्ड की रेटिंग्स, सेफ्टी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पैसा लगा रहे हैं मतलब पैसा आपका सेफ है चाहे कुछ भी हो जाए। ये माइंडसेट रहता है इन्वेस्टर्स का और इसीलिए वहाँ इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑयल कंपनीज जो देखिए यहाँ पे इन्होंने भी डॉलर्स बाय किए हैं अच्छे खासे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड आप देखिए ऑयल का जो दाम है $88.7 पर बैरल हो गया है, जिसकी वजह से इंडिया की जो करेंसी है रुपया उस पर और ज़्यादा स्ट्रेस है। क्यों है भाई स्ट्रेस? हर चीज़ कितना कनेक्टेड है। आप देखिए ऑयल की जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। अब ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इंडिया ऑयल तो हर मान लीजिए कि महीने अगर इक्वली इंपोर्ट करता होगा, तो पिछले महीने जब हम 75 के रेट पे ले रहे थे उसके पिछले महीने 60 पे ले रहे थे, अब 88 पे लेंगे, तो हमें डॉलर तो और ज़्यादा खरीदना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप जो भी खरीदते हैं और बेचते हैं वो आप डॉलर के टर्म्स में करते हैं। डॉलर है वहाँ की करेंसी, रुपया नहीं है, ना चाइनीज़ युआन है ना येन है। तो जो भी हम ऑयल खरीदेंगे अब उसके रेट ही पिछले महीने भर में 28% बढ़ गए हैं, तो हमारा 28% का इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा 28% का, तो वहाँ पे हमें डॉलर और ज़्यादा खरीदना होगा, तो वहाँ डॉलर की डिमांड और बढ़ेगी, रुपया और ज़्यादा मार्केट में आएगा, रुपये की डिमांड कम होगी, प्राइस भी कम होगा। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि आगे जाकर ये भी हो सकता है कि रुपया और कमज़ोर हो जाए अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते रहें तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महंगाई दर काबू करना भी आगे मुश्किल होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आगे बढ़ सकते हैं अगर इसी तरीके से ये चीज़ रुकी नहीं तो। जो डीलर्स हैं वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इंटरवीन करेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, डॉलर बेचेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ जाता है रुपये को बचाने हमेशा। देखिए वो क्या करता है, मार्केट से रुपी बाय करता है और डॉलर को सेल करता है। तो मार्केट में जब डॉलर आप बेचने लगोगे किसी भी चीज़ को, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचो तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है उस चीज़ की, और प्राइस जो है अगर बढ़ रहा हो तो नॉर्मलाइज हो जाता है, बढ़ना वहाँ रुक जाता है, लेट्स से स्टेबल हो जाए क्या पता। तो प्राइस को स्टेबल कर पाएगा या शायद नीचे भी ला पाए।
रुपी एक्सपेक्टेड है कि वो रहेगा 82.8 से 83.20 पर यूएस डॉलर, क्योंकि हम देखेंगे कि आरबीआई जो है प्रोटेक्ट करेगा और वार्निंग देगा ट्रेडर्स को आर्बिट्राज पोजीशंस पर। तो आरबीआई यहाँ बचाने आएगा रुपी को, ये सबकी एक्सपेक्टेशंस है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि आगे किस तरीके से चीज़ें मोड़ लेती है। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक हमने बात की यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है ये आगे बढ़ते हैं या घटते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बढ़ेंगे तो रुपया कमज़ोर होगा, क्योंकि डॉलर मजबूत होगा। दूसरी चीज़, ऑयल, हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता जाएगा। हम भले ही ऑयल उतना ही इंपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि ऑयल महंगा हो रहा है तो यहाँ पे हमें ये भी नज़र रखना होगा कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो किस तरीके से आगे टर्न लेते हैं, क्या वो बढ़ते हैं या वो नीचे आते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ये आर्टिकल ऐसा है कि मैं कहूँगा इस ऑडियो को फिर से सुनिए और वीडियो को भी, उस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है 1, 2 बार, 3 बार लगे इसे अच्छे से समझने में। ये जो रिलेशनशिप है ये इतना इजी भी नहीं है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। अगर आप एक बार समझ जाएं तो आपको याद करने की कभी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़ुबान पर होगी है। तो ज़रूर इसे ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और वेट करें। हम कल दोबारा लेकर आएंगे ऐसे ही वीडियोस और बढ़िया आर्टिकल्स। ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं कल। धन्यवाद।